Hello students, I am Nagat Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in online classes. In this video, I am going to solve question number 3 of exercise 5.1 class 9 math. Question number 3 is consider two postulates given below. इसमें दो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं, इनके बारे में आपको विचार करना है, कंसीडर करना है। पहला क्या दिया है कि गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। इसमें पहला क्या कह रहा है, पहले इसको देखते हैं। तो पहला ये कह रहा है कि ए और बी इस दो पॉइंट से होते हुए एक रेखा खींची गई है, जिसके मध्य में एक पॉइंट सी भी है। क्या है? सी है। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, यहाँ दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं ए और बी, और तीसरा एग्जिस्ट करता है पॉइंट सी जो ए और बी के बीच में है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। 3 पॉइंट्स हैं जो एक ही लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे ए और बी, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई तो करते हैं, एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन पॉइंट डी जो है इस लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करता है। आया समझ में? अब आगे कह रहा है कि डू दीज पोस्टुलेट्स contain any undefined terms। क्या ये दोनों जो पोस्टुलेट्स दिए गए हैं इनमें कोई भी अनडिफाइंड टर्म्स है, यानी क्या ऐसा पॉइंट्स, ऐसा टर्म्स है जिसको डिफाइन नहीं किया गया है? तो यहाँ से डू से लेके और ये टर्म्स तक आपका एक क्वेश्चन बनेगा, और इस क्वेश्चन का उत्तर होगा यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन्स मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। जैसे इसमें जब आप देखेंगे तो यहाँ देखिए पॉइंट्स दिया है, यहाँ भी पॉइंट्स दिया है, यहाँ लाइन दिया है। तो पॉइंट्स और लाइन, ये दो चीज़ों का इसमें कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक? तो डू से लेके टर्म्स तक का आंसर होगा यस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म्स। आगे है आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। क्या ये कंसिस्टेंट हैं? ये जो पोस्टुलेट्स दोनों दिए गए हैं क्या इनका कोई भी लॉजिक है?
ये जो पॉइंट्स दिया गया है क्या ऐसा होता है, ये कहीं एग्जिस्ट भी करता है, इसका कोई लॉजिक है या नहीं है। यदि इस दोनों पॉइंट्स का कुछ भी यदि लॉजिक बनता है, कोई भी लॉजिक है, तो ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट होंगे। तो ये दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं, इन दोनों का कुछ न कुछ मतलब होता है। और जो इसी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 का ही जो इंट्रोडक्शन सेशन है, उसमें मैं पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स के बारे में अच्छी तरह से बताया हूँ। इंट्रोडक्शन सेशन में आप इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 5 का निकाल के उसको एक बार पुनः आप ध्यान से देख लें, उसको समझ लें, क्योंकि उसमें पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ क्या है कि इस दोनों का कुछ ना कुछ लॉजिक है, दोनों का कुछ ना कुछ मतलब है, और इनका ये एग्जिस्ट भी करते हैं। जैसे पहला क्या है कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और ए और बी, और तीसरा जो सी पॉइंट है ए और बी के बीच में है, होता ही है, आपको बताया ही गया है। इसका भी मतलब होता है कि भाई कि एक ऐसा लाइन है जिस पे तीनों पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि नहीं है कि एक लाइन है जिस पे तीनों पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दो तो करते हैं लेकिन तीसरा नहीं करता है। ठीक, तो इसका तो ये मतलब है ही कि दो पॉइंट लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं लेकिन तीसरा नहीं करता। और यहाँ ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है ए और बी, और दोनों के बीच में ये पॉइंट सी है, तो इसको लॉजिक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो जो पहला था डू से लेके अनडिफाइंड टर्म तक बता ही दिए। येस, दिस पोस्टुलेट्स कंटेन मेनी अनडिफाइंड टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स हैं ये भी बता दिए। उसके बाद दूसरा है आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये कंसिस्टेंट हैं? द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट बिकॉज दे रेफर टू टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये दो विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित हैं, ये दो अलग अलग चीज़ों को बता रहे हैं, ये दो अलग अलग चीज़ों से ये दोनों पोस्टुलेट्स रेफर करते हैं, इसलिए ये कंसिस्टेंट होंगे। नेक्स्ट है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, एक्सप्लेन। क्या ये जो दिए गए हैं दोनों, ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स को फॉलो करते हैं, या जो पोस्टुलेट्स में मैंने आपको बताया था पांचों, क्या उसमें से ये दोनों पॉइंट आते हैं? यदि आते हैं तो एक्सप्लेन कीजिए, नहीं आते हैं तब भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आपको मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 5 का देखना पड़ेगा, उसके इंट्रोडक्शन सेशन में ये सब कुछ बताया गया है। देखिए, ये चूँकि इसमें से पोस्टुलेट्स यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में जो पॉइंट्स हैं उसमें से ये नहीं है, उसमें केवल इतना ही था कि ये ए और बी ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, और दोनों पॉइंट्स से होते हुए केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ये तो था लेकिन ये नहीं था। जैसे अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ,
हाँ देखिए, ये जो पोस्टुलेट्स के 5 पॉइंट्स हैं, इसमें ये दिया है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट और 2 पॉइंट से होते हुए केवल एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा किया जा सकता है, या एक ही लाइन इस 2 पॉइंट से थ्रू पास हो सकता है। तो ये तो आपको बताया गया था, ये पोस्टुलेट में है। लेकिन उसमें क्या कर रहा है कि ये ए और बी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है और उनके बीच में एक पॉइंट सी है। तो ये पोस्टुलेट्स यूक्लिड्स पोस्टुलेट में नहीं था। अब नेक्स्ट जो है, आपको इसको कैसे उत्तर लिखना है। नो, दीज पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, दे फॉलो ए एक्सियोम। दे फॉलो ए एक्सियोम क्या? गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स में फॉलो नहीं करते हैं। आया समझ में? दे फॉलो ए एक्सियोम, वो एक एक्सियोम को तो फॉलो करते हैं लेकिन यूक्लिड्स पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। ये 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास हो सकता है। आया समझ में? तो ये पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये एक एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कोई दिक्कत हो ना हो तब भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, हाँ, और बेल आइकन दबाना न भूलें।